अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गोशा महल हलक़े डीआरसी सेंटर कोटी, मनाहारी कॉलेज बहादुरपुरा, हलक़े डीआरसी सेंटर अरोड़ा, लीगल एकेडमी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज, सेक्टर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने पोलिंग अफसरान को इंतखाबी क़वाइद को ज़ाब्ते के बारे में बताया है, जो अमले को अमल में लाया जाएगा। खैरताबाद, जुबली हिल्स, हलक़े लाकोटला, विजय भास्कर रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जेएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने इंडोर स्टेडियम में कायम डीआरसी सेंटर का दौरा करते हुए मुआयना किया। पुराना पुल पे समक्का सरका बार एंड रेस्टोरेंट में पुलिस की रेड रही और शराब को जब्त किया गया। कुलसुमपुरा सर्कल इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात बताई। आज इलेक्शन रूल्स में 5:30 बजे को वाइन शॉप बार शॉप क्लोज करना मगर 5:36 का बीच में समक्का सारा का बार में वो बैक डोर से सेल कर रहे बोल के इंफॉर्मेशन आए तो अपन जाके राइड करके पकड़े। 173 बॉटल्स सीज करे। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस वर्थ का प्रॉपर्टी है। ये केस लिख के इन्वेस्टिगेशन हो रहा। वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा। वो बच्चा उसमें कौन वर्कर उन्होंने भेज रहे, पहले उसके उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा। पूरा आता है किसका लाइसेंस किसका नाम पे है कि कौन चल रहे। अब दो जनों को जो लाए उनके नाम बार का नाम समक्का सारा का बार है। कहाँ पर है? पुराना पुल के पास। AHWC हिलर शहबाद आनंदनाग की जानिब से वानपुरा में एक मुफ्त आयुष मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। शिरका के दरमियान मुफ्त तकसीम की गई आयुष की दवाएं और वाकई आयुष AHWC की पूरी टीम की सताइश भी की गई। तो आज यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप इनेकाद हुआ है, जिसमें आयुष के डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहबान थे और जो लोगों ने यहाँ पे लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप किया, उनको दवाइयाँ बांटी है। तकरीबन 250-300 से ज़्यादा पेशेंट आए यहाँ पे, जिन लोगों ने अपना मेडिकल चेकअप करवाया और दवाई भी हासिल की है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। और आयुष के डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहिबान थे और ये वो हिलर शाहबाद के जो जहाँ पे हेल्थ एंड वेल्थ जो भी है, उन लोगों के भी यहाँ से दवाइयाँ आई थी और डॉक्टर साहिबान आए थे, जो लोगों ने अच्छा ताउन किया है और यहाँ के लोगों को दवाइयाँ फ्री दी है और लोग भी बड़े खुश हैं। और लोग चाहते हैं कि ये आइंदा से भी ऐसे ही हो जाए। और जिसमें राजेश शेट्टी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, इसने हमारा यहाँ पे बहुत ताउन किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेडिकल कैंप इनेकाद हुआ है आज। तो हम चाहते हैं कि आइंदा से भी ऐसे ऐसे कैंप यहाँ पे आ जाएँ और लोगों को अवेयर किया जाए इस बारे में पहले से ही कि यहाँ पे एक मेडिकल कैंप इनेकाद हुआ है, इनेकाद हो जाएगा या डेट भी दिया जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर, और लोगों को बताया जाएगा कि इस बारे में कि ये मेडिकल कैंप कितना ज़रूरी है और लोगों को बताया जाएगा कि कब क्या होना है, और लोग ताकि इसके बारे में ताउन करें और लोगों को पता चले कि दवाइयाँ से क्या कैसे हासिल करना है। ख्वाजा रंजो शाह ने पूरे दिन की तकरीब के दूसरे मरहले में बादशाह कश्मीर सोसाइटी के अहम विंग तोसे मैदान कल्चरल फोरम के दफ्तर का दौरा किया। विंग के सदर जो नामुर मुसन्निफ अब्दुल रहमान हैं, जिनकी नातिया किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाल ही में उनके तोसे मैदान के जिसमें हनफी मुजफ्फर डार अब्दुल अहद गुलशन मस्किन बशीर तौस मैदान जय कय्यूम कश्मीरी ने तौसे मैदान के नामुर ब्रॉडकास्टर के साथ मौसूल किया था। न्यूली के चेयरमैन ने बोनजनगाम में बशीर अहमद तौसे मैदान की रिहाइशगाह पर हेरिटेज ऑफिस कायम किया। तोसमादान फोरम बनाया है, वो तोसमादान फोरम का लिटरेचर पढ़े, अब तोसमादान को समझे। आप यहाँ पे ही क्यों आया बुलबुल साहब की पहली जो कदम है जिसको कहते हैं ब्रांदकइन, वो क्यों यहाँ आए तोसमादान में? आप क्यों, आपके शेखुल आलम क्यों 12 साल रहे? एक बात होगी अनफॉर्चुनेटली, और ये बहुत ही कश्मीर में जो हालात पिछले 30 साल रहे, हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को जाने नहीं दिया, अनफॉर्चुनेट, और ये सच है। हमने इनके इवन हम कश्मीर में इनके कैंप नहीं कर, इन्होंने बहुत सारे ने, इन्होंने कभी गुलमर्ग कैंप नहीं अटेंड किया होगा, इन्होंने कभी दाची गांव में अटेंड नहीं किया होगा, इन्होंने कभी शालमार अटेंड नहीं किया होगा।
चश्मा शाही, परी महल नहीं गए होंगे। तो मार्शल आर्ट जो है, मार्शल आर्ट यहाँ जापान और कोरिया वोरिया से नहीं आया, ये हमने मार्शल आर्ट चाइना को दिया, ये कश्मीर से निकला मार्शल आर्ट। आप हिस्ट्री पढ़ो, ह्यून के टाइम की है, ह्यून के टाइम से कश्मीर का स्पोर्ट्स, जो सवाल आप कर रहे हो, स्पोर्ट्स हिस्ट्री है हमारी। हम बड़े ज़बरदस्त माने जाते थे कश्मीर, लेकिन इसको मारा गया। तो टाइम है। ये देखिए मीरवाइज साहब एक बड़े ख़तीब है इस इलाके के, इनको न सिर्फ जिम्मेदारी है बस आप मस्जिदों में ये तकरीरें करो, वो ये जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसके बाहर ये बच्चे, ये नई जनरेशन को कैसे शेप अप करें, ये कल वर्ल्ड कंपटीशन में आगे जाए। और जाते हैं, जब कश्मीर को मौका मिलता है तो जाते हैं। आप देखो कैसे कैसे आजकल फार फलंग लोगों के, और इसी बहाने में आप ही के मीडिया से ये बात ज़रूर कहूँगा, यहाँ सरकारी स्कूलों में क्यों सरकार ट्रांसपोर्ट नहीं दे रही है बच्चों को? प्राइवेट स्कूलों में गाड़ियाँ हैं सरकार। तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 2023 के पेश नजर 20,000 पोलिंग अमले को जीएचएमसी के 30 हल्कों में वाक़ 40 पॉइंट से 29 नवंबर को हैदराबाद जिले के 15 असम्बली हल्कों के 15 डीआरसी मराकज तक पहुंचाने के लिए और 30 नवंबर को डीआरसी मराकज से अपने मुतल्लिका मुकामात पर वापस आने के लिए 600 बसों का इंतजाम किया गया है। इसी जिमन में एक प्रेस मीट भी जारी की गई। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, इंचार्ज ठाकरे, अंजन कुमार यादव, मल्लू रवि, जिन्होंने बिरला मंदिर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी की खुसूसी पूजा की, रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड लॉर्ड वेंकटेश्वर के सामने रखा। श्री वेंकटेश्वर स्वामी परिपूर्ण तेलंगाना में कल होने वाली राय दही के सिलसिले में रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तमाम अजला में इंतखाबी सामान की तकसीम का अमल शुरू हो गया है। पोलिंग अहलकार डिस्ट्रीब्यूशन मराकज तक पहुंच रहे, अहलकार उन्हें ईवीएम, वीवीपैट और दीगर आलात फराहम कर रहे। पोलिंग अमला मराकज पहुंच रहा। रियासत भर में 35,655 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 1.85 लाख तलबा इलेक्शन ड्यूटी में हिस्सा लेंगे। हुकाम 27,094 पोलिंग स्टेशनों में वेबकास्टिंग के इंतजाम कर रहे। पोलिंग के अमल की निगरानी के लिए 22,000 मुबसरीन और स्क्वाड्स तैनात किए गए हैं। पोलिंग जुमेरात को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 30 नवंबर को जुड़वां शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मुनक्किद होने वाले हैं। हालात का बगौर जायजा लेने के बाद और गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों में अमन व अमान बरकरार रखने के मकसद से 30 नवंबर को पोलिंग के बंद होने से पहले संदीप शिंडेलिया आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी ने अता करदा इख्तियार का इस्तेमाल किया है और हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट के तहत कई अहकामात भी जारी किए। पुलिस स्टेशन खान साहिब को खुफिया इतला मिली कि इसमें लोगों के एक ग्रुप के जाली सोने के बिस्किटों के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस होने का इशारा है। एक मुश्तबा गाड़ी को खुफिया इतला पर खान साहिब इलाके में गोगजी पथरी क्रॉसिंग के करीब रोका गया। गाड़ी में सवार 3 अफराद की शनाख्त फैयाज अहमद डार वल्द अहद डार साकिना मालवा कंजर, फारूक अहमद डार वल्द मोहम्मद डार साकिना अरीजाल खान साहिब और शबीर अहमद डार वल्द जलालुद्दीन डार साकिना अरीजाल खान साहिब के नाम से हुई है। गाड़ी की तलाशी के दौरान 239 सोना जैसे बिस्किट के जाली होने का शुबा बरामद हुआ है। मुलजिमान अशिया की सदाकत की तस्दीक न कर सके और उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा कानून की मुतल्लिका दिफात के तहत थाना खान साहिब में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आवाम से कहा है कि तमाम वोटर्स को सलाम। मैं तमाम वोटरों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो तेलंगाना कानून साज असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लें और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। वोटिंग जमहूरी अमल में सबसे अहम हक है, लिहाजा तमाम लोगों से पुरजोर गुजारिश की गई है कि इस मौके से इस्तेफादा करें। ఓటర్లు అందరికీ నమస్కారం। తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికలలో అందరూ ఓటర్లు పాల్గొని తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను। ఓటు వేయడం అనేది ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కల హక్కు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ మంచి అవకాశం వినియోగించుకోవాలని మరీ కోరుతున్నాను।
जराये ने बताया है कि आर्टिकल 370-35A की मनसूखी जम्मू कश्मीर की शाही रियासत की बहाली का फैसला 15 दिसंबर को या फिर इससे पहले हो सकता है। इन बातों का इजहार सुनील डिम्पल ने किया है। सूत्रों के मुताबिक ये सुनने में आ रहा है और कानून के जानकारों के मुताबिक और हमारे वकीलों के मुताबिक जो हमने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35 से और रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना करके हमारा बंटवारा कर दिया गया है, जो पिटीशंस हमने रेस्टोरेशन ऑफ J&K स्टेटहुड स्पेशल स्टेटस 370-35A की जो सुप्रीम कोर्ट के आगे पिटीशंस दायर की हुई हैं, सुनने में ये आ रहा है कि 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला रिजर्व रखा हुआ है वो सुना सकती है। और साथ में हमें पूरी यकीन है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बेंच का इंसाफ जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम के हक में आएगा, क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख अवाम ये लाइव टेलीकास्ट देख चुकी है। पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि जम्मू कश्मीर की अवाम 370-35A रियासत का दर्जा, यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख POK गिलगित बल्टिस्तान चाहती है। और इसके साथ साथ यही नहीं, जम्मू कश्मीर की अवाम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ असेशन हुआ था जम्मू कश्मीर लद्दाख POK गिलगित बल्टिस्तान का, उस शक्ल में हमारी रियासत चाहती है। और हमारे तेलंगाना जनरल समिति के प्रोफेसर कोदंडा राम ने कहा है कि जालिम, करप्ट और इस्तेहसाली BRS हुकूमत का खात्मा जरूर करें। आइए जमहूरी तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी को जिताएं। उन्होंने तमाम अवाम से अपने हक रदही का इस्तेमाल करने की अपील की है। నమస్తే. తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఈ నెల 30న జరగబోతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఓటర్ మహాశయులందరికీ కూడా వందనం. తెలంగాణ జనసమితి అధ్యక్షుడిగా, గతంలో తెలంగాణ జేఏసీ చైర్మన్గా పనిచేసిన నేను కోదండరామ్ మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా ఒక విజ్ఞప్తి తలపెట్టిన. మీకు నేను కోరేది ఏమిటంటే, ఈ 10 ఏళ్ల కాలంలో తెలంగాణను పరిపాలించే అధికారం ఓటర్ల మద్దతుతో పొందిన తెరాస మాత్రం గెలిచి కుర్చీకెక్కినాక ప్రజల పట్ల నిబద్ధతతో, బాధ్యతతో, ఒక జవాబుదారీతనంతో పనిచేయటం మానేసింది. పూర్తిగా అధికారాన్ని కేసీఆర్ తన చేతుల్లో పెట్టుకొని అటు మంత్రులను, ఎమ్మెల్యేలను, శాసనసభను బలహీనపరిచి తన ఇష్టానుసారంగా అధికారాన్ని చెలాయించటం మొదలుపెట్టింది. తాను ఏదనుకుంటే అదే నిర్ణయం, అదే చట్టం అనే రీతిలో ఆయన అధికారాన్ని చెలాయించింది. తన ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించడం ఎంతటి దాకా పోయిందంటే, ఆఖరికి ప్రాజెక్టుల రీఇంజనీరింగ్ అంతా ఆయనే ఇంజనీరింగ్ నిపుణుల భాగస్వామ్యం లేకుండా తానే చేయటం జరిగింది. ఆ రకంగా ఒక ఒక అధికారం అనేది దుర్వినియోగం అయ్యే ఈ క్రమంలోనే ప్రజల హక్కులపై కూడా దాడులు తీవ్రమైనవి. ఎవరు ప్రశ్నించినా ఈ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా అణిచివేతతోనే సమాధానం చెప్పింది. ఎవరు అడిగినా అరెస్టులు చేయటం, కేసులు పెట్టడం, 144 సెక్షన్ 30 విధించి సమావేశాలు పెట్టుకోకుండా ఆటంకాలు సృష్టించటం మనకు తెలిసిందే. ఈ నిరంకుశ అధికారాలను వాడుకొని ఇవాళ కేసీఆర్ అనుచరగణం విచ్చలవిడిగా ఇవాళ వనరులను దోచుకుంటున్నారు. ఇసుక దందాలు, భూముల సెటిల్మెంట్లు, సివిల్ కాంట్రాక్ట్లు, ఇవి అన్ని కూడా ఇవాళ ఈ నాయకులకే వాళ్ళ అధికారాన్ని వాడుకొని ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా తమకు అనుకూలమైనటువంటి కార్పొరేట్ విద్యారంగంలో భాగస్వాములై మామూలు నిరుద్యోగులు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి కాలేజీలను, వ్యవస్థలను పూర్తిగా అణిచివేసిండ్రు. ఇవాళ ఆఖరికి ఉద్యోగులంతా కూడా టీఆర్ఎస్ అనుకూలమని చెప్తున్నా సంఘ నాయకులు వారితో మిగిలిపోయినరు. మిగతా ఉద్యోగులు మాత్రం వేధింపులకు గురైనరు. ఏమీ దొంగలని ముద్ర వేసి రెవెన్యూ ఉద్యోగులను వేధించారు. 317 పేరుతో అడ్డగోలు ట్రాన్స్ఫర్లు చేసి ఉపాధ్యాయులను కానీ, ఉద్యోగులను కానీ చాలా ఇబ్బందుల పాలు చేశారు. రావాల్సినటువంటి PRC సకాలంలో రాలేదు. ఇంకో PRCకి ఇప్పట్లో అవకాశం ఉంటుందనే నమ్మకం లేదు. ఇచ్చిన IR కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నది. ఇది ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్య ఈ నిర్బంధ పాలనలో. ఇది ప్రతి వర్గము కూడా ఇవాళ సమస్యలతోనే
సతమతమవుతున్నది. నిరుద్యోగ సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉన్న ఆ సమస్య పరిష్కారానికి, ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పనకు ప్రభుత్వం చేసిందైతే శూన్యం. ధరలు పెరగటంతో వ్యవసాయం నుంచి ఆదాయాలు తగ్గిపోయినాయి. అయినా హామీ ఇచ్చిన రుణమాఫీ చేయలేదు ప్రభుత్వం, ఇప్పటికీ ఇంకా చేయలేదు. ఇచ్చిన దగ్గర కూడా అది వడ్డీకి మాత్రమే సరిపోయినాయి తప్ప అసలు మాత్రం మిగిలే ఉన్నది. పంట బీమా అనే దాన్ని సంపూర్ణంగా రద్దు చేసి రైతులకు ఇవాళ చాలా ఇబ్బందులు కలిగించింది. కార్మికులకు కనీస వేతనాల జీవో అనేది సవరించలేదు. చేతి వృత్తుల వారు బతుకుదెరువు ఛిద్రమై వాళ్ళు ఆగమైపోయింది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అన్ని వర్గాలు కూడా ఇవాళ వాళ్ళు జీవితాన్ని, జీవనోపాధిని కోల్పోయి ఇవాళ కుప్పగూలిపోయారు. జీవితం అనేది విధ్వంసమైంది, ఛిద్రమైంది. ఈ సందర్భంగా ఈ నిరంకుశ పాలనను, ఈ అవినీతి పాలనను, ఈ విచ్చలవిడి దోపిడీని ఆపటానికి బీఆర్ఎస్ను ఓడించటం తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదని తెలంగాణ జనసమితి భావిస్తూ ఉన్నది. అందుకనే బీఆర్ఎస్ను ఓడించమని పిలుపునిస్తున్నది. మరి ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రజల ఆకాంక్షలను గుర్తించి ఒక ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ నిర్మాణానికి కావలసిన ఎజెండాను ఆమోదించినందున మనం ఈసారి కాంగ్రెస్కు ఓటు వేద్దామని మీ అందరినీ, ఓటర్లందరినీ కూడా నేను అభ్యర్థిస్తున్నా. అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా హస్తం గుర్తుపై ఓటు వేసి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల్ని గెలిపించాలని ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున అభ్యర్థిస్తూ ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ను గెలిపించుకుందాం. ఒక ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ నిర్మాణానికి కావలసిన తోవను ఏర్పరచుకుందామని, కావలసిన మార్పును సాధించుకుందామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మార్పు రావాలి, ఈసారి కాంగ్రెస్ గెలవాలని మీ అందరినీ కూడా కోరుతూ సెలవు. జై తెలంగాణ. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।